द एडम प्रोजेक्ट। कहानी शुरू होती है और हमें सन 2050 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम एडम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि शिप लेकर भाग रहा था। उसके पेट में चोट लगी होती है। इस शिप के पीछे एक शिप और लगा होता है। इसमें कमांडर माया होती है। माया के शिप की फायरिंग से उसका शिप डैमेज होने लगता है। माया एडम को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो अपने शिप से एक वर्म होल क्रिएट कर लेता है। इसमें एंटर होकर वो टाइम में पीछे चला जाता है। वर्म होल बेसिकली एक टनल है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग जगहों पर जुड़ती है और इसी के जरिए मूवी में टाइम ट्रेवल किया गया है। खैर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम साल 2022 को देखते हैं। यहाँ हमें स्कूल में छोटे लड़के एडम को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासमेट से डरकर भाग रहा था। असल में उसे बोलने की अजीब प्रॉब्लम है, यानी कि बक बक करने की। साथ ही वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता है और इसी की वजह से वो हमेशा क्लासमेट से पिटता रहता है और उसके क्लासमेट उससे बुली करते हैं। वो यहाँ भी एक लड़के रे और चक की मजाक उड़ाने लगता है। इस वजह से रे उसके पेट में एक पंच मार देता है और उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। यहाँ पता चलता है कि एडम को सांस लेने में प्रॉब्लम है। इस वजह से वो हमेशा अपने पास एक इनहेलर रखता है। स्कूल में फाइट करने की वजह से प्रिंसिपल उसकी मॉम एली को बुलाती है और एडम के साथ उन दोनों लड़कों को भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। घर जाते वक्त एडम अपनी मॉम से कहने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम भी जानती थी कि वो काफी ज्यादा बोलता है। इसी बीच पता चलता है कि एडम के डैड लुइस की 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और एडम अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो और इस तरह की गलतियों को मत करो। अब रात में एडम अपने घर पर बॉल से खेल रहा था। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो कहीं बाहर जा रही है। एडम काफी तेज था, इस वजह से वो समझ जाता है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रही है। उसकी मॉम उसे बता देती है कि वो अपने ऑफिस पार्टनर डेरिक के साथ जा रही है। एली कहती है कि हमें इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन तभी डेरिक उसके घर पर आ जाता है, जिस वजह से एली को जाना पड़ता है। एली जाते वक्त उससे कोई भी शरारत करने से मना करती है। उसके जाने के बाद एडम अपने वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है। एडम के डॉग हॉकिंग को घर के पास किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो बाहर आकर भौंकने लगता है। इसके बाद हॉकिंग जंगल की तरफ भागने लगता है। एडम भी उसके पीछे होता है। उसे भी जंगल में किसी के होने का एहसास होने लगता है। इस वजह से वो डर कर अपने डैड की गैरेज की तरफ आ जाता है, जो कि घर के पास ही था। एडम देखता है कि गैरेज के अंदर कोई है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर वाला एडम है, यानी वो टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया था। छोटा एडम एक हॉकी स्टिक लेकर उसे पूछने लगता है कि वो कौन है। इसके बाद वो फोन निकाल कर कॉल लगाने लगता है, लेकिन वो उसे किसी को भी कॉल करने से मना करता है। इसके बाद बड़ा एडम घर में आकर अपने घाव को धोने लगता है। तभी छोटा एडम उसके बैग में से कुछ निकाल लेता है, जिस पर बड़ा एडम उससे मना करता है और कहता है कि किसी भी चीज को मत छूना। खैर आगे एडम अपने घाव पर बैंडेज करने लगता है। छोटा एडम उससे बार बार सवाल करने लगता है। फिर छोटे एडम को पता चलता है कि बड़ा एडम उसका ही फ्यूचर वर्जन है। छोटा एडम ये सुनकर बेहोश होने लगता है। इसके बाद दूसरा एडम उसे इनहेलर देता है। उन दोनों ने सेम एक जैसी वॉच पहन रखी होती है, जो कि उनके डैड की ही थी। इसके बाद एडल्ट एडम बताता है कि उसे 2022 में नहीं बल्कि 2018 में जाना था। उससे टाइम ट्रेवल में गलती हुई है। इसके बाद वो उसे अपनी शिप दिखाने लगता है, इससे वो यहाँ आया था, लेकिन शिप उन्हें नहीं दिखती क्योंकि शिप का यूजर यानी बड़ा एडम जख्मी था। इस वजह से वो शिप ओपन नहीं हो रही थी। इस शिप में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने यूजर के डीएनए से चलती थी। अब क्योंकि बड़ा एडम जख्मी था, इसीलिए शिप को छोटा एडम ओपन करता है, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम ही था। शिप को देखकर छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। फिर शिप में आकर बड़ा एडम शिप को ऑटोमेटिक रिपेयर मोड पर लगा देता है। खैर यहाँ छोटा एडम उसे मल्टीवर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये सब फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई मल्टीवर्स नहीं है। लगता है हमने बचपन में टाइम ट्रेवल की कुछ ज्यादा ही मूवीज देख ली थी। इसके बाद बड़ा एडम गैरेज में आ जाता है और उसे घर भेज देता है, जिससे उनकी मॉम को उस पर शक न हो। खैर उसके जाने के बाद एडम अपनी वाइफ लोरा की फोटो देखने लगता है। कुछ दिन में छोटी एडम की मॉम आ जाती है और उनके साथ डेरेक भी आता है। एडम फिर से अपनी बकबक से डेरेक की मजाक बनाने लगता है। इसी बीच बड़ा एडम भी अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके टाइम में उसकी मॉम की मौत हो चुकी है, यानी कि गुजर चुकी है। अगले दिन सुबह में एली ऑफिस जाने लगती है। एडम उनसे फिर से अजीब तरह से बात करने लगता है। इसके बाद वो गुस्से में ऑफिस चले जाती है। इसके बाद एडम गैरेज में आता है, जहाँ बड़ा एडम अपने घाव को ठीक करने के बारे में सोच रहा था। छोटा एडम फिर से बोलना शुरू करता है। इस वजह से बड़ा एडम काफी पकने लगता है। खैर एडम को अपनी चोट के लिए कुछ दवाई लेनी थी।
इसीलिए वो अपने डैड के कुछ कपड़े पहन लेता है और वो अपने डैड की फेवरेट जैकेट पहनता है। अब एडल्ट एडम छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें मॉम के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी बहुत केयर करती हैं। खैर एडल्ट एडम मेडिकल शॉप में जाकर दवाई खरीदने लगता है। इसी बीच छोटे एडम के पास रे और चक आते हैं और यहाँ फिर से एडम फालतू बोलने की वजह से रे से फिर से पिटने लगता है। तभी यहाँ बड़ा एडम आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें हिम्मत से उनसे लड़ना होगा, क्योंकि ये तुम्हें तब तक पीटते रहेंगे जब तक तुम इनसे पिटते रहोगे। एडल्ट एडम छोटे एडम को कोने में ले जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो रे से लड़ने लगता है, रे उसके पेट में पंच मारकर उसे गिरा देता है। अब एडम उससे नाराज होकर घर की तरफ भाग जाता है। फिर बड़ा एडम रे को पकड़ लेता है और उसे बातों ही बातों में डराने लगता है कि आगे से उसे कुछ मत कहना, और उसकी डरावनी धमकी से दोनों डरकर भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद छोटा एडम गैरेज का दरवाजा नहीं खोलता और उसके गैजेट को देखने लगता है। इसके बाद बड़ा एडम उसे सॉरी बोलने लगता है। इसके बाद छोटा एडम उसके फोन की इस फोटो के बारे में पूछने लगता है। इस पर एडल्ट एडम बताता है कि वो उसकी वाइफ है लॉरा। अब वो अपनी वाइफ को लेकर इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो एक बार में आता है जहाँ एली भी आती है। एडम अपनी मॉम को देखकर काफी सेंसिटिव हो जाता है। फिर एली एक आदमी से बात करती है, जिसमें वो बताती है कि अब भी उसका बेटा उससे लड़ता रहता है। तब बड़ा एडम एली को बताता है कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है और उनके बगैर रह नहीं सकता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जताते नहीं लेकिन प्यार करते हैं। अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है, इसी वजह से वो ऐसी बातें करता है। खैर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उससे बात करके एली को काफी अच्छा लगता है और वो उसे बाहर देखने जाती है, लेकिन तब तक एडम जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया टाइम ट्रेवल करके इसी टाइम में आ गई है। वो अपने रोबोट्स को एडम को पकड़ने के लिए भेज देती है। इधर घर पर दोनों एडम खाना खा रहे होते हैं। यहाँ छोटा एडम उससे लोरा के बारे में पूछने लगता है। तब वो बताता है कि लोरा एक टाइम जंप से वापस नहीं आई, वो 2018 में किसी चीज को ढूंढने गई थी। लेकिन माया ने बताया कि वो एक शिप क्रैश में मारी गई, जबकि वो एक बेस्ट पायलट थी, तो उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। इसी वजह से मुझे 2018 में जाना था, पर मैं गलती से 2022 में आ गया। फिर हमें पता चलता है कि माया और कोई नहीं बल्कि एडम के डैड लुइस की पार्टनर थी और उसी ने आगे चलकर लुइस को धोखा दिया था। बड़ा एडम बताता है कि उनके ही डैड ने टाइम मशीन का इन्वेंशन किया और लॉरा को मरवाने में माया का हाथ है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़े एडम को वहाँ कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। फिर वो अपना एक बॉम्ब लेकर दरवाजे के पास डाल देता है। तभी माया के रोबोट्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बॉम्ब की वजह से वो गायब हो जाते हैं। वहाँ और भी रोबोट्स आते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब एडम उन रोबोट्स से लड़ने लगता है। इसी बीच वो अपनी एक स्वॉर्ड निकालकर उससे वहाँ के सारे रोबोट्स को मार देता है। तभी वहाँ माया का एक आदमी क्रिस्टोस आता है और एडम को सरेंडर करने को कहता है। कुछ देर में वहाँ माया अपने शिप के साथ आ जाती है और वो एडम से वापस चलने को कहती है, लेकिन एडम वापस जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोरा के मरने की वजह माया है। इसके बाद क्रिस्टोस एडम को पीटने लगता है। इसी बीच उनकी मदद करने लोरा आ जाती है। इसके बाद एडम और लोरा मिलकर रोबोट्स को मार देते हैं और शिप को डैमेज करके भगा देते हैं। फिर लोरा दोनों एडम को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने लगती है। वो गाड़ी से जा ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे फिर से माया का शिप आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब लोरा गाड़ी को रास्ते से बचाकर जंगल से जाने लगती है। वो अपने पीछे पड़े हुए रोबोट्स को किसी तरह मारकर उन दोनों को एक सेफ जगह पर ले जाती है। अब लोरा एडम को बताती है कि 2018 में कोई गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कौन था, और इसी का पता लगाने के लिए वो वहाँ गई थी। आगे वो बताती है कि नवंबर 2018 को उसके डैड यानी लुइस के टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट, जिसका नाम द एडम प्रोजेक्ट था, उसे हरी झंडी मिली थी। यानी कि टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तभी हुआ था। उन्हें लगने लगता है कि माया खुद 2018 में आकर अपने यंगर वर्जन को कुछ सलाह देने आई होगी, इससे वो फ्यूचर के स्टॉक्स खरीद पाए और उन सभी चीजों को रास्ते से हटाने के लिए जो फ्यूचर में उसका कांटा बनेंगे। अब लोरा आगे बताती है कि माया ने ही उसकी शिप में बॉम्ब लगा दिया था। शिप से तो मैं बच गई, लेकिन 2022 में फंसकर रह गई। खैर इस सब के बाद बड़ा एडम और लोरा एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं और छोटा एडम कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद लोरा एडम से कहती है कि उसे वापस 2018 में जाकर सब कुछ ठीक करना होगा और साथ ही उसे टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोकना होगा ताकि वो फ्यूचर को ठीक कर सके। और लोरा उसके साथ आने से मना कर देती है और माया का ध्यान भटकाने को बोलती है। एडम ऐसा करने से साफ मना करता है, क्योंकि अगर उसने टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोक दिया
तो वो फ्यूचर में कभी मिलेंगे ही नहीं, यानी उन्हें माया को रोकने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लॉरा उससे कहती है कि भरोसा रखो, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टोस कार लेकर उनकी तरफ आने लगता है। उनके आने से पहले ही लॉरा उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर शिप की तरफ भेज देती है। एडम ऐसा करते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्सा भी। फिर लॉरा कमरे में आकर लड़ने के लिए गन्स ले लेती है। अब क्रिस्टोस गाड़ी लेकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन लॉरा उसे दूर से ही ट्रिगर दबाकर ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम से कहता है कि फिर से शिप को चलाने के लिए उसके ही डीएनए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा एडम इस टाइम भी जख्मी है। इधर गाड़ी से क्रिस्टोस किसी तरह बाहर निकल जाता है। इसके बाद लॉरा उस पर गन से फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ छोटा एडम उससे अपना फ्यूचर पूछने लगता है कि आगे लाइफ में उसके साथ क्या क्या होगा। फिर वो बताता है कि तुम अपने फ्यूचर में बेवकूफी करके अपना करियर खराब कर लोगे और एयरफोर्स ज्वाइन कर लोगे। इसके बाद तुम इस टाइम ट्रेवल वाले शिप में आ जाओगे और इसके बाद तुम्हारे साथ सिर्फ वही होगा जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही होगा। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक देंगे और टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो आगे कहते हैं कि वो 2018 में जाकर अपने डैड को ढूंढेंगे और उनकी हेल्प लेंगे। अब वो शिप लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर माया अपनी शिप लेकर लॉरा के पास आ जाती है और एडम के बारे में पूछने लगती है। तभी उसे उड़ता हुआ एडम का शिप दिखाई दे जाता है। इसके बाद वो पहले लॉरा को मारती है और एडम के पीछे लग जाती है। वो एडम के शिप के पास जाकर उस पर फायरिंग करने लगती है। एडम अपने शिप को किसी तरह एक पहाड़ी के नीचे लाकर छुपा लेता है, जिसकी वजह से माया को उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तभी एडम को पता चलता है कि उसके शिप केवल एक ही बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब जो भी हो वो सब ठीक करके ही वापस आएंगे। फिर एडम अपनी शिप को बाहर निकालकर उससे दूर जाने लगता है। वो किसी तरह टाइम ट्रेवल वाले वर्म होल को ओपन कर देता है। इससे होकर वो दोनों 2018 में आ जाते हैं। सबसे पहले वो अपने डैड लुइस से मिलने एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहाँ वो इस वक्त पढ़ा रहे होते हैं। एडम छोटे एडम से कहता है कि हम डैड को सब कुछ नहीं बताएंगे, केवल मैं यानी बड़ा एडम उनसे बात करेगा। अब एडम क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम में वो क्लास खत्म हो जाती है। लुइस एडम को पहचान लेता है कि वो उसका बेटा है। छोटा एडम वहाँ आकर अपने डैड को गले लगा लेता है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है और प्रेजेंट में उसके डैड जिंदा नहीं है। लुइस समझ जाता है कि वो दोनों टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। अब छोटा एडम उन्हें एक एक करके सारी बात बताने लगता है। फिर लुइस कहता है कि तुम दोनों ने फ्यूचर से आकर कई सारी अलग टाइम लाइन को क्रिएट कर दिया है, इससे आगे आने वाली फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। लुइस उनकी कोई भी बात सुनने से साफ मना करने लगता है। वो कहते हैं कि तुम जिस टाइम से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। तभी बड़ा एडम अपने डैड को एक पंच मार देता है। इसके बाद वो भी उसे एक पंच मार देते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। इसके बाद एडम उन्हें बताता है कि हमसे पहले माया इस टाइम में आकर टाइम को ऑलरेडी खराब कर चुकी है। फिर वो उन्हें ये भी बता देता है कि आप ही ने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया है। फिर वो एक होटल में आकर बात करने लगते हैं। तब लुइस बताता है कि वो टाइम को नहीं बदल सकते, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। एडम कहता है कि आपको हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन लुइस हेल्प करने से मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम इसी टाइम में माया को देखते हैं, जो अपने इसी टाइम लाइन के वर्जन से मिलने आई होती है। यंगर माया दूसरी माया को समझाने लगती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सब गलत है, लेकिन माया कुछ नहीं समझती और उससे कहती है कि एडम आगे चलकर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनेगा, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। इधर एडम बाहर बैठा अपनी वाइफ लॉरा की फोटो देखने लगता है। तभी यहाँ छोटा एडम आता है। इसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि लाइफ में फादर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। वो उसे बताता है कि उनकी डेथ से पहले रोज शाम को वो दोनों एक साथ बॉल खेलते थे और उन्होंने वही दिया जो मैंने उनसे मांगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि इसी टाइम लाइन का एडम घर पर बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा है। यहाँ लुइस को अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलने लगती है कि असल में उन दोनों एडम को भी उसकी जरूरत है। इसके बाद वो उनकी हेल्प करने चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो पूरे हेडक्वार्टर को ही तबाह कर देंगे। फिर एडम छोटे एडम को अपना बैग दे देता है, जिसमें गैजेट होते हैं। खैर छोटा एडम एक जगह पर बैठकर उन गैजेट में से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को उड़ाने लगता है, इससे वो दूसरे एडम की दूर से ही हेल्प कर पाए। अब बड़ा एडम हेडक्वार्टर के अंदर आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ माया की कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी छोटा एडम उन पर ड्रोन से अटैक कर देता है। इसके बाद बड़ा एडम अपने स्वॉर्ड लेकर
उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच उसकी तरफ 2 कार्स आने लगती हैं। एडम ड्रोन से एक कार को तो ब्लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी कार बड़े एडम को हिट करने ही वाली होती है। तभी वहाँ उनके डैड लुइस आ जाते हैं और अपनी कार उस कार में ठोक देते हैं, जिससे एडम की जान बच जाती है। अब यहाँ लुइस एडम को बताता है कि अगर वो टाइम मशीन के एक्सेलरेटर को तबाह कर देगा तो माया फिर से उसे बना लेगी। लेकिन लुइस ने उसमें पहले से ही एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव लगा रखी थी, यानी कि वो फॉर्मूला जिससे वॉर्महोल क्रिएट होता है वो उसी क्रिस्टल हार्ड ड्राइव में था, जिसकी मदद से माया कभी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, इससे फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी ही नहीं। इसके बाद वो दोनों कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं। इधर माया अपने शिप से बाहर बैठे हुए छोटे एडम को देख लेती है, जो कि उसी ड्रोन से खेल रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों मशीन के पास जाकर उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ दोनों माया अपने कुछ रोबोट्स के साथ आ जाती हैं। यहाँ छोटी माया लुइस से कहती है कि मैंने ही तुम्हारी रिसर्च पर अपना फंड लगाया है, मैं इसे इतनी आसानी से खराब होने नहीं दे सकती। अब बड़ी माया एडम से वो ड्राइव मांगने लगती है, लेकिन एडम उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद माया छोटे एडम को लेकर वहाँ आती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है। दूसरी माया भी ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो एडम को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एडम ड्राइव देने के बारे में सोचने को कहता है। इसी बीच वो छोटे एडम को इशारा कर देता है और माया की गन गलती से मशीन के ग्लास को शूट कर देती है। इससे वो मशीन टूटने लगती है और तबाह होने लगती है, और इसके बाद वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो उन रोबोट्स को भी अपनी तरफ खींच लेती है। इसी बीच छोटे एडम को एक रोबोट पकड़ लेता है, जिससे वो भी मशीन के शीशे पर आकर चिपक जाता है। अब बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से दोनों माया यहीं फंस जाती हैं। अब लुइस किसी तरह इस मशीन को रोकने की कोशिश करने लगता है। इधर क्रिस्टोस आकर बड़े एडम से फाइट करने लगता है। फाइट में एडम की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, इसकी वजह से क्रिस्टोस उस पर भारी पड़ने लगता है। फिर छोटा एडम किसी तरह मशीन से अलग होकर दूसरे एडम की स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसकी मदद से एक जंप लगाकर बड़े एडम के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वो क्रिस्टोस का काम तमाम करता, क्रिस्टोस उसे एक पंच मार देता है। इसके बाद बड़ा एडम उसे पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच एक लोहे का टुकड़ा आकर क्रिस्टोस को हिट कर देता है, इससे वो भी लोहे के साथ मशीन के अंदर चला जाता है। अब लुइस उन दोनों से बताता है कि ये एक्सेलरेटर बंद नहीं होने वाला। अब ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों माया वहाँ आ जाती हैं और फिर से उन पर गन पॉइंट कर लेती हैं। फिर बड़ी माया बताती है कि उसी ने ही लोरा को 2 बार मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा बन रही थी, और अब उसने लोरा को रास्ते से हटा दिया है। अब इस जगह को तबाह होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था। फिर माया लुइस को शूट कर देती है, लेकिन गोली एक्सेलरेटर की मैग्नेट की वजह से घूमकर छोटी माया को लग जाती है और वो मारी जाती है। अब क्योंकि छोटी माया की मौत हो चुकी थी, इसी वजह से बड़ी माया भी मारी जाती है, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब माया के पास्ट वर्जन के मर जाने की वजह से फ्यूचर माया भी मर जाती है, यानी कि उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। इसके बाद वो तीनों हेडक्वार्टर के ब्लास्ट होने से पहले ही जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों एडम टाइम की गड़बड़ी की वजह से अभी भी कुछ टाइम के लिए इसी टाइम में होते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर बॉल से खेलने लगते हैं, जिससे वो इन पलों को यादगार बना ले। अब बड़ा एडम काफी इमोशनल हो जाता है। वो कुछ टाइम तक बॉल खेलते हैं, लेकिन अपना टाइम पूरा होने की वजह से वो दोनों अपने अपने वक्त में वापस आ जाते हैं। लुइस भी अपने बेटों के फ्यूचर से मिलकर काफी खुश था। फिर हम देखते हैं कि छोटा एडम अपने उस टाइम में गया है जब उसकी मॉम ऑफिस जा रही थी, यानी वो उस टाइम में पहुंच गया था जब ये सब कुछ शुरू होने ही वाला था। यहाँ एडम तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे फ्यूचर वाले एडम की बात याद आती है, जिस वजह से वो अपनी मॉम को हक करता है, जिससे उसकी मॉम भी ये देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम फ्यूचर वाले एडम को देखते हैं, जब उसकी पहली मुलाकात लोरा से हुई थी। यहाँ एडम अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी लोरा वहाँ आती है और उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद एडम फिर से बोलना शुरू करता है। एडम की बातें लोरा को काफी अच्छी लगती हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और यही इन दोनों का वो यादगार पल था जब ये दोनों मिले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।